क्या सूर्या कुमार यादव की कप्तानी का अध्याय अब साउथ अफ्रीका सीरीज के साथ ही खत्म होने वाला है? और क्या शमी समेत 4 धुरंधरों की टी20 में वापसी तय मानी जा रही है? आज जो बातें सामने आ रही हैं वो सिर्फ खबर नहीं है, ये उस तानाशाही का नतीजा है जो गंभीर और अगरकर के अंदर लंबे समय से पनप रही थी। पिछले कुछ महीनों में टीम इंडिया का जो हाल किया गया है उसे देखकर यही लगता है कि क्रिकेट कम और जिद ज्यादा खेली जा रही थी। लगातार घटिया परफॉर्मेंस, बड़े मैचों में शर्मनाक हार और उसके बावजूद वही चेहरे, वही फैसले, वही बहाने। रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई की मीटिंग में इस बार कोई नरमी नहीं दिखाई गई। सीधे शब्दों में कहा गया कि अब यह सिस्टम नहीं चलेगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका लगा सूर्या कुमार यादव को। रिपोर्ट साफ कहती हैं कि साउथ अफ्रीका सीरीज के तुरंत बाद सूर्या से कप्तानी छोड़ने की बात कही जा चुकी है और इसमें कोई हैरानी नहीं है। कप्तान वो होता है जो टीम को अपने दम पर खड़ा रखे, लेकिन यहां हाल ये रहा कि कप्तान होते हुए भी सूर्या मैदान पर गंभीर के इशारों पर चलते दिखे। टॉस से लेकर फील्ड प्लेसमेंट तक फैसले कप्तान के नहीं बल्कि डगआउट के लगते थे, और जब कप्तान खुद रीढ़ विहीन हो जाए तो टीम का ढहना तय होता है। सूर्या की बल्लेबाजी भी कप्तानी के साथ ही गिरती चली गई। बड़े मैचों में न जिम्मेदारी, न संयम, न मैच जिताने वाली पारी, फिर भी कप्तानी कोटे से खेलते रहना, यही बात बीसीसीआई को सबसे ज्यादा खटक रही थी। और यही हाल गिल का भी रहा। उप कप्तान बने हुए हैं लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी कि किसी घरेलू टीम में भी सवाल उठ जाए, फिर भी खेल रहे हैं क्योंकि कोटा तय है। असल में समस्या सिर्फ खिलाड़ी नहीं, सिस्टम है। गंभीर और अगरकर के राज में टीम इंडिया पसंद नापसंद से चलने लगी। जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है वो भी लगातार मौके पा रहे हैं। गिल, सूर्या, शिवम दुबे तीनों ने ऐसे ऐसे मैच खराब किए कि किसी और सेटअप में होते तो कब के बाहर हो चुके होते, लेकिन यहां शर्मनाक प्रदर्शन भी टिकट बन गया। बीसीसीआई की मीटिंग में इसी बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा फूटा। गंभीर को साफ कहा गया कि टीम इंडिया किसी एक इंसान की जिद से नहीं चलेगी। मनमानी टीम चयन, गलत कप्तानी सपोर्ट और परफॉर्मेंस को नजरअंदाज करना, इन सब पर कड़ी फटकार लगाई गई। सूत्रों की माने तो मीटिंग का माहौल इतना सख्त था कि गंभीर के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। सबसे बड़ा मुद्दा कप्तानी का था। सूर्या के बाद टी20 कप्तानी के 3 नाम सामने रखे गए: श्रेयस अय्यर, पतुराज गायकवाड़ और हार्दिक पांड्या। बीसीसीआई के ज्यादातर मेंबर्स इस बात पर सहमत हैं कि अगर श्रेयस अय्यर अगली सीरीज तक फिट रहते हैं तो वही सबसे मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि अय्यर कप्तान मटेरियल हैं, मैदान पढ़ते हैं, फैसले खुद लेते हैं और दबाव में घबराते नहीं। लेकिन यहीं से गंभीर की असल परेशानी शुरू होती है। गंभीर अय्यर को कप्तान नहीं देखना चाहते। वजह साफ है, अय्यर अपने फैसले खुद लेते हैं। केकेआर में भी यही कारण रहा कि दोनों की जोड़ी कभी चल नहीं पाई। गंभीर को हर चीज का क्रेडिट चाहिए और अय्यर जैसे कप्तान के साथ वो मुमकिन नहीं। यही वजह है कि कप्तान मटेरियल खिलाड़ी को लगातार नजरअंदाज किया गया। पतुराज गायकवाड़ का केस भी कुछ ऐसा ही है। शांत दिमाग, लगातार रन और कप्तानी का अनुभव, टी20 के लिए परफेक्ट प्रोफाइल, फिर भी एंट्री नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वो भी किसी के रिमोट से नहीं चलते, और यही बात बीसीसीआई को अब समझ आ चुकी है। इसी बीच सबसे बड़ा फैसला यह भी निकल कर आया कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतना है तो सिर्फ कप्तान बदलने से काम नहीं चलेगा। कोच, कप्तान और उपकप्तान तीनों बदलने होंगे। और इतना ही नहीं, अजीत अगरकर की भी छुट्टी करना जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी भी अगर कोच की जेब में बैठ जाए तो फिर टैलेंट का कत्ल होना तय है। बीसीसीआई के सामने साफ आंकड़े रखे गए। बातुराज बाहर बैठे हैं, श्रेयस नजरअंदाज हैं, जायसवाल जैसे विस्फोटक ओपनर बेंच पर हैं, संजू सैमसन हर बार टीम से बाहर, सिराज जैसे मैच विनर को आराम के नाम पर गायब कर दिया गया, केएल राहुल को अनदेखा किया जा रहा है, शमी जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज को टी20 से बाहर बैठाया गया, रजत पाटीदार जैसे फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को मौका नहीं, और दूसरी तरफ वही चेहरे जो लगातार टीम डुबो रहे हैं फिर भी खेल रहे हैं। यही तानाशाही टीम इंडिया को बर्बाद कर रही है। बीसीसीआई की मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी कि टी20 में 4 बड़े खिलाड़ियों की वापसी अब जरूरी हो चुकी है, जिनमें शमी का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट अनुभव से जीते जाते हैं, जिद से नहीं। अगर परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो साफ है कि टी20 का अगला कप्तान या तो श्रेयस अय्यर होना चाहिए या तुराज गायकवाड़। दोनों के पास आंकड़े भी हैं, दिमाग भी है और लीडरशिप भी। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने गंभीर की नींद उड़ा दी है। बीसीसीआई की मीटिंग में सिर्फ
कप्तानी या कोचिंग पर बात नहीं हुई, बल्कि सीधा सीधा स्क्वाड का खाका भी सामने रख दिया गया। और यही वो पल था जहां गंभीर को साफ संदेश मिल गया कि अब टीम इंडिया उनकी मर्जी से नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड से चलेगी। रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई ने यह तय कर लिया है कि आने वाली T20 सीरीज में जिन खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया था, वही अब टीम की रीढ़ बनेंगे। शमी का नाम सबसे ऊपर रखा गया। साफ शब्दों में कहा गया कि बड़े टूर्नामेंट अनुभव से जीते जाते हैं और मोहम्मद शमी से बड़ा अनुभव इस वक्त भारतीय गेंदबाजी में किसी के पास नहीं है। नई गेंद हो या डेथ ओवर्स, दबाव हो या नॉकआउट मुकाबला, शमी ने हर जगह साबित किया है कि वो T20 के लिए भी उतने ही खतरनाक हैं। सिर्फ शमी ही नहीं, मोहम्मद सिराज की भी वापसी लगभग तय मानी जा रही है। बीसीसीआई का मानना है कि सिराज जैसे आक्रामक गेंदबाज को बाहर रखकर T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना देखना खुद को धोखा देने जैसा है। विकेट लेने की भूख, बल्लेबाज को आंखों में आंख डालकर देखने का मादा, ये चीजें एक्सेल शीट में नहीं मिलती, लेकिन मैच जिताती हैं। बल्लेबाजी में सबसे बड़ा नाम फिर से सामने आया है श्रेयस अय्यर का, कप्तान मटेरियल खिलाड़ी, जिसे लगातार नजरअंदाज किया गया। बीसीसीआई की मीटिंग में यह बात खुले तौर पर रखी गई कि अगर अय्यर फिट रहते हैं तो T20 कप्तानी के सबसे मजबूत दावेदार वही हैं। उनका रिकॉर्ड, उनका टेम्परामेंट और बड़े मैचों में उनका कंट्रोल, सब कुछ उनके पक्ष में जाता है। और यही बात गंभीर को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि अय्यर अपने फैसले खुद लेते हैं, किसी के रिमोट से नहीं चलते। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, केएल राहुल और रजत पाटीदार जैसे नामों पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। बीसीसीआई ने यह साफ कर दिया कि अब पसंदीदा खिलाड़ी जैसा कोई शब्द टीम इंडिया में नहीं चलेगा। जो रन बनाएगा, विकेट लेगा और मैच जिताएगा, वही खेलेगा। और यहीं पर गंभीर के सामने आखिरी और सबसे कड़ा अल्टीमेटम रखा गया। बीसीसीआई ने साफ साफ कहा, या तो ये बदलाव लागू करो या फिर इस्तीफा दो, कोई बीच का रास्ता नहीं है। ना कप्तानी कोटे का खेल चलेगा, ना फेल खिलाड़ियों को ढोया जाएगा और ना ही कोच की तानाशाही बर्दाश्त की जाएगी। बीसीसीआई ने दो टूक शब्दों में गंभीर को यह भी समझा दिया कि टीम इंडिया किसी की निजी प्रयोगशाला नहीं है। यहां हर फैसला करोड़ों फैंस की उम्मीदों से जुड़ा होता है और अगर कोच ही टीम की सबसे बड़ी समस्या बन जाए तो फिर कोच का जाना ही टीम के लिए बेहतर होता है। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो कप्तान बदलेगा, उप कप्तान बदलेगा, कोच बदलेगा और सिलेक्शन सिस्टम भी बदलेगा। गंभीर की तानाशाही का दौर अब आखिरी सांसें गिन रहा है। आने वाले दिनों में या तो वो बीसीसीआई की लाइन पर चलेंगे या फिर इतिहास उन्हें उस कोच के तौर पर याद करेगा जिसने जिद में आकर टीम इंडिया को पीछे धकेल दिया। और दूसरी तरफ शमी, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी फिर से टीम इंडिया की शान बनकर लौटने वाले हैं। यही खिलाड़ी हैं जो टीम में डर, आत्मविश्वास और जीत का कल्चर वापस ला सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। और दोस्तों, अगर आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके आपकी राय हम तक पहुंचाते हैं तो हम आपकी राय पर अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे, वो भी आपके नाम के साथ। फेसबुक पेज का लिंक कमेंट में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।